अरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जो आपका 9 फरवरी का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका 9 फरवरी का हिस्ट्री का पेपर होगा ना जी, तो हिस्ट्री के पेपर में 100% लड़ने वाला क्या 100% लड़ने वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो आपका है एनुअल है। एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है। आपका 100% रियल पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं ना जी कि आपका हिस्ट्री का जो एग्जाम होगा, जो आपका इतिहास का एग्जाम होगा, उसमें 9 फरवरी का पूरा यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन छप जाए, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, क्योंकि आपको बताएं ना जी कि 110% आपके एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है और सेम टू सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास सेट ए है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कहते हैं ना जी, आप लोग मेहनत कीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और इसी तरह से क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी कि जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा ना जी, समय के बारे में बात करते हैं तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और इसी में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग समय को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे 15 मिनट का जो समय दिया जाएगा, इसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपका OMR पेपर जो होता है ना जी, इसका टोटल काम 15 मिनट में ही कर लेना। और आपको हम इसलिए बताते हैं कि एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, आप तो एक एक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आज की क्लास में स्पेशली आपको हम बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 एग्जाम में आपका आने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है। आप इन तमाम निर्देश को जरूर पढ़िएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बोलते हैं ना जी कि 100% एग्जाम में लड़ने वाला यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आए क्लास 12 हिस्ट्री का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करके जरूर जाइएगा। और यहाँ पे क्या कहता है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रिका पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि आपका जो प्रश्न मिलता है ना, तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आपको क्या करना है, OMR उत्तर पत्रक पर आपको जरूर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे एक जरूरी निर्देश क्या होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या सोचते हैं जी कि हम लोग जितना किताबी भाषा में लिखेंगे ना, हमको उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा। बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। यहाँ पे बोर्ड एकदम सिंपल सिंपल बता रहा है ना जी कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दें। तो आप लोग अपने शब्दों में ही आंसर दीजिएगा, मतलब आप अपने मन से भी क्वेश्चन को लिखिएगा तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इन तमाम चीजों को आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना जी कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए ना कौन सा हमारे एग्जाम में आने वाला है, बस आपका इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। और आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन लेकर के आ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा खंड भ मिलेगा, ठीक है। तो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। और अधिकतम 30 से 40 शब्दों में ही उत्तर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब सीधा सा आप एक शब्दों में समझिए ना जी कि आपके पास टोटल 30 प्रश्न रहेगा और इसमें से केवल आपको 15 प्रश्न का ही आंसर देना है। और आपको आंसर दो देना है एक क्वेश्चन में, यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में ही आंसर देना है, इससे ज्यादा शब्द नहीं होना चाहिए। और इससे आपका समय भी बचेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस तरह से आप 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 30 नंबर का होगा। तो चलिए हम लोग तहलका मचाएंगे कि आपके एग्जाम में आने वाला कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको हम बोले ना जी, आप पेशेंस रखेगा, आपको इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देंगे ना, आप खुद बोलिएगा कि भैया आप थैंक यू, आप दिल से आप जरूर बोलिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, 1 नंबर का क्या है जी, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ना जी कि श्रीमद् भागवत गीता का एक अति संक्षिप्त परिचय दे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या करना है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसका एक परिचय देना है कि गिव ए वेरी वेरी इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भागवत गीता, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2 नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द कलिंग वार ऑन अशोका, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी तरह से आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का दिया गया है, तो 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है
कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए इसके बारे में लिखना। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है कि अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। क्या अकबर का जो शासन काल था उसमें जो कर लिया जाता था, जो लगान लिया जाता था, उसका निर्धारण का क्या प्रणाली था मेरे प्यारे बच्चों, उसी के बारे में आपको लिखना है कि व्हाट वाज द यहाँ पे सिस्टम ऑफ टैक्स असेसमेंट यहाँ पे ड्यूरिंग अकबर से यहाँ पे रीजन, मतलब काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं आपके एग्जाम में 110% लड़ने वाला प्रश्न है, हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी 5 नंबर का कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं, महाजनपद के बारे में लिखना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई महाजनपद, इसके बारे में लिखना। और 6 नंबर का प्रश्न है आपका एग्जाम में 100% आपका आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप कितना भी क्वेश्चन पढ़ के जाइए, हम उसको नहीं बोलेंगे आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है जी मेरे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर आप नहीं कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जी, आप लोग वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 6 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका सिंपल सा सीधा सा कहना क्या है जी, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा है। 1 मिनट बस आप पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसके साइज को थोड़ा सा हम कम करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सबको देखने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। बस आप पेशेंस रखिएगा, विश्वास रखिएगा अपने भैया के ऊपर, आप विश्वास रखिएगा, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि हम कहते हैं ना जी कि हम आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या 6 है क्वेश्चन नंबर। और देखिए इसके साइज में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होगा, तो 100% दिक्कत नहीं होगा जी, क्योंकि आप सबके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आप बिल्कुल सही साइज में आ चुका है हमारा यहाँ पे प्रश्न। और यहाँ पे क्या है कि 6 नंबर का प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर बताना है। और उसका 7 नंबर का प्रश्न है कि सगुण एवं निर्गुण भक्ति में अंतर बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सगुण एंड निर्गुण भक्ति। और उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न आप तैयार करना ना भूलिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि आपका जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि हड़प्पा का जो सभ्यता था उसमें जल निकासी का जो प्रणाली था उसकी क्या क्या विशेषताएं थे वहां पे लिखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि व्हाट वर द कैरेक्टराइज ऑफ द यहाँ पे ड्रेनेजिंग सिस्टम ऑफ द यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको तैयार जरूर कीजिएगा। क्या है जी कि मुगल दरबार में अभिवादन कौन से तरीके से थे मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का एक विवरण देना, मतलब चंपारण सत्याग्रह जो है ना जी इसके बारे में यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में शॉर्ट रूप से आपको बताना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा और आपको 2 में से 2 नंबर जरूर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग इसी तरह से रेगुलर मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और वही बात करते हैं ना जी हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 11 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखना। क्या कहना है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 12 नंबर का प्रश्न कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, व्हाई इज अकबर कॉल्ड अ नेशनल रूलर, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 13 नंबर का प्रश्न है कि अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या किस प्रकार किया गया था यहाँ पे, क्या हाउ वाज लैंड क्लासिफाइड ड्यूरिंग अकबर से पीरियड, अकबर के काल में यहाँ पे जो आपका यहाँ के क्या था भूमि का वर्गीकरण जो किया गया था किस प्रकार से किया गया था, उसी के बारे में आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और काफी ज्यादा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है जी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं उससे पहले आपसे बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो ना जी आप कमेंट करके बताइएगा भैया हमको इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, बस आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना नाम आप जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि संथाल विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या था संथाल विद्रोह जो होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि राइट ए नोट ऑन संथाल यहाँ पे रिवॉल्यूशन, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा गया था। और 15 नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण आपको लिखना है। और उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्ति लिखें। क्या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको 30 से 40 शब्दों में शॉर्ट रूप से आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और
तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 9 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। और आपको हम बस यही ना कहते हैं जी, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, आप क्या कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि विश्व के 7 आचार्यों के नाम लिखना है। क्या करना है कि विश्व के 7 आचार्यों के नाम लिखना है। और 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या है कि मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको टोटल 30 क्वेश्चन हम गेसिंग करके दे रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। आप इन तमाम प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपको 30 क्वेश्चन जो है ना जी, 30 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन याद है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा हाँ भैया हमको इतना क्वेश्चन याद था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि अयंगार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। और 20 नंबर में आपको तैयार करना है कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। क्या करना है, अभी अशोक का जो अभिलेख है ना जी, उस पर टिप्पणी लिखना है, 30 से 40 शब्दों में लिखना। और सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। और एग्जाम में आपका देखने को मिलेगा। और 2026 का रियल पेपर आपका यहीं से छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करना। क्या करना, मौर्य काल के जो कला है और उसके स्थापत्य को क्या करना, वर्णन करना है। और 22 नंबर का प्रश्न है कि किन्हीं 2 यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या व्हाट द नेम्स एंड यहाँ पे लोकेशन ऑफ एनी 2 गुप्त पीरियड टेम्पल्स। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 23 नंबर का प्रश्न कहता है ना जी कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। क्या करना है कि प्राचीन भारत जो होता है उसमें वर्ण व्यवस्था जो है ना उस पर प्रकाश डालना है। और शब्द लिमिट का आप ध्यान रखिएगा, 30 से 40 शब्दों में ही इसका आंसर दीजिएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपको कंप्लीट है कि नहीं है। और आपको कंप्लीट नहीं रहेगा ना जी, जल्दी से उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और 24 नंबर का प्रश्न है कि त्रिपिटक, क्या त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं, मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट त्रिपिटक। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। और उसके साथ ही साथ 25 नंबर का प्रश्न है कि लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या करना है, वर्णन करना है। और 26 नंबर में कहता है ना जी कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताना है। क्या 4 नाम बताना है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के। और वही बात करते हैं ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न हमारे पास 27 नंबर का, तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा कि अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त में परिचय देना है। और उसके साथ ही साथ 28 नंबर में प्रश्न कि मुगल कालीन जो सिंचाई व्यवस्था पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्या करना है कि मुगल काल में जो सिंचाई व्यवस्था था ना जी, उसका आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना। और हमेशा आप लोग शब्द लिमिट का ध्यान दीजिएगा, 30 से 40 शब्दों में ही आंसर दीजिएगा। और आप सबका रियल पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 100% आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने भैया को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और हम तो कहते हैं ना जी, इस वीडियो पे केवल आप 1000 लाइक पूरा कर दीजिए ना जी, आपके लिए सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि यदि आपका तैयारी अभी नहीं है, अभी आप कुछ भी नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको गेसिंग क्वेश्चन बता देंगे। आप उतना पढ़ कर दे जाइएगा, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 29 नंबर का प्रश्न है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। 2 कारण बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि व्हाई इज कॉल्ड अकबर ए नेशनल, यहाँ पे रूरल गिवन 2 यहाँ पे रीजन्स, मतलब 2 रीजन देना है। और 30 नंबर का प्रश्न है ना जी कि अकबर ने आतरा पर कर को क्यों समाप्त कर दिया। 2 कारण लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अकबर के द्वारा आतरा पे जो कर लिया जाता था उसको समाप्त क्यों कर दिया गया है। उसके लिए आपको 2 कारक को लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद ही नहीं मेरे प्यारे प्यारे भाई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो 2026 का एग्जाम होगा, क्या 2026 का जो एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तमाम क्वेश्चन को देख लिए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आपसे बस एक चीज हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी, क्या आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक ही चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और दूसरा कॉमेंट कीजिएगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप हिस्ट्री में 90+ लाना चाहते हैं या 80+ लाना चाहते हैं या 70+ लाना चाहते हैं। आप कमेंट कीजिएगा और साथ में अपना नाम आप जरूर लिख दीजिएगा। क्योंकि आप सबका नाम तो हम पढ़वे नहीं करेंगे जी, और सबके कमेंट को हम लोग लाइक करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखना चाहते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना लोग लाइक करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है ना जी, आपके भैया आपके साथ हैं। आप बताइए कमेंट करके, हम उसका सोल्यूशन 100% आपको बोले तो 100% करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।